है सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। महागठबंधन में जो सीटों का पेच जो फंसा हुआ था वो अंततः आज सुलझ गया। खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज तमाम जो महागठबंधन के सीटों की जो लोकसभा किन किन सीटों पर कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी उसकी घोषणा हो गई और प्रत्याशी के नामों की भी घोषणा लगभग बहुत सारे सीटों पे हो गई है, कुछ सीटों पे नहीं हुई है। और जो सबसे दिलचस्प बात ये थी कि शिवहर सीट जो कि आरजेडी के कोटे में था, जिस पर तेज प्रताप यादव ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई थी। और शिवहर सीट पर आरजेडी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है और क्या मायने हैं इसके, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष हैं। श्रीकांत जी, शिवहर सीट पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप वाला इफेक्ट तो नहीं दिख रहा? देखिए, शिवहर सीट ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी की नेत्री लवली आनंद ताड़ रही थी। अब उनका पता कट गया है क्योंकि अब ऐलान कर दिया है आरजेडी ने कि ये सीट उसके खाते में है, तो आरजेडी लड़ेगी। लेकिन आरजेडी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और माना जा रहा है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने 2 सीटों की मांग रखी है, एक शिवहर और एक जहानाबाद, तो जहानाबाद सीट से तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया, लेकिन एक सीट पर नाम का ऐलान नहीं किया गया है प्रत्याशी को, ताकि तेज प्रताप को मनाने की संभावना बरकरार रहे। दूसरी खास बात यह है कि मीसा भारती को लेकर चर्चा बना हुआ था, वो राज्यसभा के सांसद हैं और भाई वीरेंद्र दावा कर रहे थे, लेकिन आज ऐलान हो गया कि मीसा भारती ही पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगी। तीसरी खास बात यह है कि शत्रु के लिए पटना साहिब की सीट आरजेडी ने छोड़ दिया है। शत्रु 6 तारीख को कांग्रेस में शामिल होंगे और औपचारिक रूप से उनके उम्मीदवारी का ऐलान भी हो जाएगा। तो आज कई दिलचस्प बातें हैं। और तेज प्रताप के बारे में जब सवाल पूछा गया तेजस्वी से, जो बगावत का झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो सुझाव दे, अपनी राय रखे, और तेज प्रताप ने वैसे ही राय रखी है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप भैया है मेरे और मैं उनका छोटा भाई हूँ, कृष्ण मैं हूँ और अर्जुन मैं हूँ, कृष्ण वो है, यानी हमको ही सीएम बनाने की बात वो करते रहते हैं। फिर विवाद किस बात का, काहे की दुश्मनी, काहे का मनमुटाव, तो तेजस्वी यादव ने टालने की कोशिश की तेज प्रताप के सवालों का जवाब। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह शिवहर सीट पे उम्मीदवार का घोषणा नहीं होना, मीसा भारती के नाम का बतौर प्रत्याशी नाम का आना और कई सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसमें ये देखा गया कि तेजस्वी यादव परिवार में किसी तरीके के बगावत इस वक्त नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने बड़ी समझदारी से काम किया है। पटना साहिब सीट तो कांग्रेस हो गई, लेकिन पाटलिपुत्रा सीट पर सबकी नज़र लगी हुई थी, जहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ना चाहती थी। वो राज्यसभा की सांसद है और सवाल उठ रहा था कि क्यों लड़ेंगी वो चुनाव, उसे दूसरों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मीसा भारती मानती नहीं, तो मीसा भारती को शांत किया पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान करके। तो मीसा भारती का जो फैक्टर था वो खत्म हो गया। अब है तेज प्रताप फैक्टर, 2 सीटों पर मांग कर रहे हैं चुनाव लड़ाने की। एक सीट तो आरजेडी ने अनाउंस कर दिया प्रत्याशी का नाम भी, लेकिन एक सीट बचा कर रखा है कि जरूरत पड़े तो तेज प्रताप को मनाया जा सके। वैसे रामा सिंह भी वहाँ से उम्मीदवार बन सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। मतलब तेज प्रताप को मनाने की संभावना बरकरार है और चुनाव हो सकता है कि तेज प्रताप जैसे दोनों साथ नजर आए। अगर एक सीट भी मिल गई, 2 की मांग की, 1 भी मिल गई तो मान जाएंगे। तेज प्रताप ऐसे भी बड़े बड़े फैसले लेते हैं और बड़े बड़े फैसले बदल भी जाते हैं, तो उनके पिताजी बात करेंगे तो बदल जाएंगे। सबसे बड़ी खबर ये है कि चंद्रिका राय के बारे में सिटी पोस्ट लाइव ने सबसे पहले खुलासा किया था कि वही लड़ेंगे छपरा से चुनाव। वो सच साबित हुआ है, आज उस पर मुहर लग गई है। चंद्रिका राय तेज प्रताप के ससुर हैं, लालू यादव के समधी हैं और मुकाबला छपरा में भी काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया है कि वो बागी उम्मीदवार के रूप में या निर्दल उम्मीदवार के रूप में छपरा से चुनाव लड़ सकते हैं और चंद्रिका राय यानी अपने ससुर की चुनौती बढ़ा सकते हैं। तो अब देखना ये है, ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है लालू जी मना लेंगे और लड़ाई छपरा की दिलचस्प है। आपने जो खबर दिखाई, लगभग सभी खबरों पर एक तरीके से मुहर लगी है। जिस सीट लोकसभा सीट पर जिस प्रत्याशी का नाम आपने दिखाया, देखिए सही है। देखिए, हमने पहले ही दिखा दिया था 1 सप्ताह पहले कि सीटों का बंटवारा महागठबंधन में भी हो चुका है। 1 सीट 2 सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। जो हमने खबर दिखाई थी उस पर आज महागठबंधन के पीसी में मुहर भी लग गई है। यानी हमने जो खबर दिखाई थी कि महागठबंधन के किस घटक के दल के खाते में कौन सी सीट गई है, वो साबित हुई। कौन उम्मीदवार होगा ये भी हमने दिखा दिया था कि कांग्रेस के कौन उम्मीदवार होंगे संभावित, रालोसपा के कौन होंगे, आरजेडी के कौन होंगे, तो सब सच साबित हुई है। तो सब कुछ अब साफ है। यानी सिटी पोस्ट लाइव की जो खबर थी, जो उस पर मुहर लग गई है तेजस्वी यादव को, तो हमें संतुष्टि है कि हमने अपने पार्टियों को, व्यूअर को जो भी खबर दी है वो
सच खबर साबित हुई है और हमारे दर्शक कभी गुमराह नहीं हुए। एक आखिरी सवाल है कि दरभंगा लोकसभा सीट पर हम लोग लगातार खबर दिखा रहे थे कि ये सीट अब्दुल बारी सिद्दीकी को चल जाएगी और आज हुआ भी वैसा है, लेकिन अब कीर्ति आज़ाद को बिहार की राजनीति में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, कीर्ति आज़ाद की सीट छिन गई दरभंगा और वो दूसरी सीट से लड़ने को तैयार नहीं है। बात चल रही थी कांग्रेसी नेताओं से, उनका कहना है कि उनके लिए बेतिया सीट मांगी जा रही है। तो वाल्मीकि और बेतिया में से दो में से एक सीट मांगी जा रही थी, लेकिन वाल्मीकि नगर से कीर्ति आज़ाद लड़ने को तैयार नहीं थे। बेतिया उनके लिए कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन रालोसपा कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब तो तय है कि कीर्ति आज़ाद या तो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़े या फिर धनबाद से लड़े या दिल्ली से लड़े या राज्यसभा के जरिए उनको भेजा जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उनको पार्टी में शामिल कराया है, बड़े नेता हैं, तो उनको पार्टी किसी न किसी तरह से एकोमोडेट जरूर करेगी। हमसे बात करते हैं। तो देखिए, ये श्रीकांत प्रत्युषी का ये अपना विश्लेषण था कि किस तरीके से महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है और जो खबर हमने दिखाई थी लगभग उन सभी खबरों पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहर लग गई। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।